हेलो फ्रेंड। तो होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेकार इस तरह के कैसरोल के जो पड़े होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, रीयूज़ हो जाते हैं, हम इन्हें बेकार समझ करके फेंक देते हैं। तो इनका बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आप बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपको हर चीज़ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। तो देखिए इस तरह से एक पेचकस की हेल्प से इस तरह से ये ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जल्दी से इस तरह से खुल भी जाते हैं। तो देखिए धीरे-धीरे इस तरह से मैंने जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसे इस तरह से निकाल लिया है। तो देखिए इस तरह से धीरे-धीरे जब ये निकल जाए तो देखिए इस तरह से हम इसे आराम-आराम से इस तरह से लेंगे और जो इसके ऊपर की साइडों की जो फ़ोम लगी हुई है उसे इस तरह से निकालते जाएँगे। धीरे-धीरे आप इस तरह से प्रेस कीजिए और अंदर की साइड से और इस तरह से इसे निकालते जाइए। तो ईज़िली से आपकी ये जो फ़ोम है लगी हुई वो निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी इस फॉर्म को इसी तरह से यहाँ पर निकाल लिया था। तो यहाँ पर मैं इसके आपके 3 आइडियाज़ के बताने वाली हूँ। तो देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसे आप फेंकने से पहले इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपको आइडिया बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमें जो सारी फॉर्म है इस तरह से इसे निकाल देना है। तो आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से फ़ोम निकाल हटाने के बाद तो जो ईज़िली से हमारा जो बीच का हिस्सा है, यानी कि जो ये केक जो डब्बा है स्टील का वो इस तरह से ईज़िली से निकल जाता है। और अब हमें यहाँ करना क्या है, जो नीचे का हिस्सा है, जो नीचे की हमारी इसके अंदर लगा हुआ है उसे इस तरह से जो नीचे की फ़ोम बची हुई है उसे इस तरह से धीरे-धीरे प्रेस करना है। फ़ोम को ऊपर की साइड और जो प्लास्टिक है उसकी उसे नीचे की साइड को इस तरह से थोड़ी-थोड़ी दूर पर इस तरह से इसे खिसकाते जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसे ढीला कर लेंगे हम। जब अच्छे से हम इसे धीरे-धीरे इस तरह से थोड़ी-थोड़ी दूर पर खिसकाते हुए इसे पेचकस की हेल्प से करेंगे ना तो बहुत ही ईज़ी से ये निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ ही देर बाद मैंने इस तरह से इसे खिसकाती रही और इसे लूज़ होने तक इस तरह से निकालती रही। तो बहुत ही ईज़िली से हमारी ये जो है फ़ोम यहाँ पर निकल चुकी थी। तो देखिए इस तरह से ईज़ी से मेरी ये फ़ोम यहाँ पर निकल चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ये एक फ़ोम हमें मिल चुकी है और यहाँ पर एक ये प्लेट है जिसका बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस बची हुई जो फ़ॉर्म है उसे हम पहले एक जैसा प्लेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे प्लेन कर लिया है। इस तरह से नाइफ़ से इसे आपको इसे इक्वल कर लेना है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इस तरह से नाइफ़ से इसे इक्वल कर लिया है बिल्कुल। और बहुत ही ईज़ी से भी यहाँ पर ये कट जाती है, फ़ॉर्म है ये। तो देखिए हमने इसे इक्वल कर लिया है। तो आप इसे सर्दियों में इसी तरह से बच्चों को बैठने के लिए दे सकते हैं या आप इस पर कोई भी कपड़े का कवर चढ़ा कर के कलरफुल इसी के साइज़ का बना कर के इसे कवर अप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत खूबसूरत भी लगेगा। और देखिए आप इस तरह से इसे रखिए या आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे का जो प्लास्टिक की जो हमारा प्लेट थी वो उसे आप इस तरह से, अगर आपके घर में फ्लावर या आप इस तरह से कोई भी पॉट रखने के शौकीन हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से, मैंने एक मनी प्लांट का मेरे पास एक पौधा था तो मैंने उसको ऊपर इसे रख दिया है। तो देखिए नीचे से एक जो हम मार्केट से प्लेट्स लेकर आते हैं तो उसकी जगह आप इसे रख सकते हैं। नीचे से हमारा फर्श भी खराब नहीं होगा और जो भी हम पानी डालते हैं पौधे के अंदर वो बाहर नहीं आएगा, वो इसी के अंदर रहेगा। तो देखिए आपको ये आइडिया कैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेकार हुई चीज़ों को इस तरह से आप अपने घर में इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो हमारे पास स्टील का जो कटोरा था उसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से इसे तो हम इस तरह से किसी भी पौधे के नीचे रख सकते हैं, प्लेट के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस केक टिन को मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है और यहाँ पर इस केक टिन में हम बचा हुआ आटा रख सकते हैं या कोई भी सब्जी हमारी बच जाती है वो रख सकते हैं या कोई भी चीज़ ग्रेवी की हम बनाते हैं वो रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे आप केक टिन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें केक बना सकते हैं। आप इसमें बहुत ही जल्दी जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं उस पर इसमें कोई भी चीज़ इस पर बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी से इसमें बन जाएगी क्योंकि उसमें जो है स्टील की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक चूल्हों में। तो देखिए आई होप को आपको ये पुरानी कैसरोल का आइडिया पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए मैंने एक पर्दा बनाया तो हुआ था, तो पर्दा मेरा बड़ा था, विंडो का बनाया था, तो उसमें से जो कपड़ा बचा था तो उसका मैं आइडिया आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह के
पिलो कवर बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से इसमें जो चुन है इसी तरह से आएंगे और एक साइड से इस तरह से हम इसमें डोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिया है और इसका साइज का एक कपड़ा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। तो 2 साइज की मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ, तो 2 कपड़े हैं। तो दोनों को मैंने इस तरह से गोलाई में लेते हुए कट किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से तो एक पीस लिया है हमने। तो देखिए मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ कि किस तरह से आपको मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से इसे रखते हुए तो जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 इंच। तो देखिए उससे सिलाई में भी आता है। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को लिया है। तो यहाँ पर हमने इसका मेज़रमेंट कर लिया है, या आप यहाँ पर इंची टेप से भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से लेंगे तो भी परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगी। तो एक मैंने यहाँ पर कट किया है, एक मैं इसी के जैसा आपको बना करके दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम साइडों में से इसे स्टिच कर लेंगे और फिर यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो 7.5 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर 6.5 इंच है। तो इस तरह से कपड़े को लेना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर बीच से यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंची टेप से भी निशान लगा लीजिए, इस साइड से उस साइड तक बिल्कुल जो इक्वल निशान बैठेगा आपका। लेकिन इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से भी इजली से बिल्कुल गोल शेप में कट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये बीच का जो इस तरह से तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। जो थोड़ा बहुत नीचे से हम थोड़ा सा इसे और सीधा कर लेंगे ताकि जो हमारी शेप है बिल्कुल गोल आए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अगर आपको कटिंग इस तरह से करनी नहीं आती है तो आप कोई भी छोटी कटोरी लेकर के इस तरह से कटिंग कर लीजिए, तो भी आपको गोल शेप आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले इसे साइडों से स्टिच कर लेंगे। तो हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसकी साइडों से स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो स्टिचिंग है यहाँ पर पूरी कंप्लीट हुई। और इस तरह से स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे, देखिए जहाँ पर हमने स्टिच किया है, और इस तरह से इसे खोलेंगे। तो देखिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप भी इस तरह से अपने घर पर बना सकें। किसी भी बेकार आपके पास बेकार जो पर्दे होते हैं या आपके पास कोई भी बेकार चादरें हैं या किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर इस तरह से कपड़े बचे हुए हैं तो उससे भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइडों से इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से थोड़ी दूर तक 1.5 इंच की दूरी तक यहाँ पर इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है कपड़े को। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है दोनों साइडों से। इस तरह से मशीन को घुमाते हुए इसे हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसे सुई से निकाल लेंगे और यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से लेंगे और इसका हम नेफा फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए जिस तरह से हम पैंट की सलवार में फोल्ड करते हैं इलास्टिक डालने के लिए। सेम उसी तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करना है 1.5 इंच की करीब। मैंने यहाँ पर 1 इंच का यहाँ पर नेफा फोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड को लेना है और इस तरह से हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड शेप में इसी तरह से पूरा इसका नेफा तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है चारों तरफ से। इस तरह से लास्ट में हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसे 2 बार स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरी मेरी जो राउंड में जो नेफा है मैंने फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से एक पट्टी ली है मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी और इस तरह से हम यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम एक डोरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बना रही हूँ, मैं 2 पिलो कवर हैं मेरे पास इस तरह के। तो 2 डोरियाँ मैं यहाँ पर तैयार करूँगी। अगर आप चाहें तो कोई भी रेडीमेड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास इसी तरह की कपड़ा बचा हुआ था तो उसी से ही मैं इसकी डोरियाँ तैयार कर रही हूँ। इस तरह से इसकी जो हमें स्ट्रिप है वो तैयार कर लेनी है। तो स्ट्रिप जो है इस तरह से लेनी है कपड़े को, जितना हमारे नेफा फोल्ड हुआ है उससे हम 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये पट्टियाँ यहाँ पर स्टिच कर ली हैं 2 पिलो कवर की। तो यहाँ पर इनकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, धागे को यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम
इस तरह से दूसरी साइड की तरफ इस पीस को घुमाएंगे और जो हमने ये पीस लिया था गोल कटिंग की थी इसको रखेंगे इस तरह से और इसको यहाँ पर सेट करेंगे सीधा उल्टा देखते हुए। तो देखिए जैसे कि हमारा अंदर की साइड सीधा है तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसको अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड से हम इस तरह से रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को रख दिया है, आप कहीं से भी रख करके स्टिच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हुई है वहाँ से करेंगे, कहीं से भी स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर हमें यहाँ पर इस तरह से इसमें चुन डालते जाना है कपड़े में। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से यहाँ पर चुन डाल ली है और इस तरह से आप यहाँ पर पहले भी बना करके रख सकते हैं, इसे पिनअप करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं ताकि स्टिच करते वक्त कोई भी दिक्कत ना हो और इजी से लग जाए। लेकिन मैंने इसी तरह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर ये चुन डालती गई थी। पहले हम कपड़े को चेक कर लेंगे कि कितनी हमारी चुन आएंगी इसमें। तो पूरे में हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से चुन डालते जाएंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से चुन डाली है। तो हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह से हम कपड़े को सेट करते जाएंगे और इसी तरह से पूरे में हम यहाँ पर इसमें चून डालते जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने पूरे के पूरे पीस में इस तरह से चून डाल लिया था। देखिए इस तरह से सेट करते हुए देखते हुए हम पूरे में इस तरह से चून डालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे की पूरी चूनों को यहाँ पर इस तरह से गोल शेप देते हुए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से मशीन को चलाना है और यहाँ पर इस तरह से हम पूरे में इस तरह से ये गैदर्स डाल लेंगे। तो पूरे में मैंने सेट करते हुए यहाँ पर इस तरह से ये डाल ली है। तो इसी तरह से डालने के बाद हम इसमें एक बार दोबारा स्टिच कर लेंगे और इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है अच्छे से पक्की हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोल शेप में इस तरह से ये गैदर्स डल जाती हैं और चारों तरफ हमारी इक्वल डली है। तो इसी तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने डाल लिया है और देखो कपड़े को सीधा कर लिया है। जहाँ पर हमने चुन डाली थी देखिए वो हिस्सा हमारा इस तरह से तैयार हुआ है। थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर इस तरह से गैदर डली हुई दिखाई देती हैं और दूसरी साइड में हमने जहाँ पर नेफा बनाया था तो देखिए इस तरह से नेफा बनाने के बाद जहाँ पर हमने सिलाई को स्टिच किया था बीच में से, तो यहाँ पर हम इसे खोल लेंगे और यहाँ से हम डोरी को डालेंगे। तो इस तरह से कैंची से इसकी जो सिलाई है उसे यहाँ पर कट करना है, कपड़े को कट नहीं करना है, एक धागे को कट कर लेना है और उसी को थोड़ा सा खींचते हुए नीचे तक यहाँ तक हम इसे हल्का सा खोल लेंगे यहाँ पर और जो हमने बनाई थी डोरी उसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लेस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर इसे और थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जहाँ पर हमने स्टिच की हुई थी, जहाँ पर हमारा नेफा तैयार हुआ है वहाँ पर इस तरह की मैचिंग की कोई भी लेस आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने चारों तरफ जहाँ भी पूरे में सिलाई है इसी तरह से गोल घुमाते हुए पूरी लेस को यहाँ पर लगा लिया था और दूसरा पीस भी मैंने इसी तरह से यहाँ पर तैयार किया था। तो देखिए इस तरह से पूरे में गोल घुमाते हुए हम अपनी पूरी लेस पट्टी को इसके कॉर्नर्स पर लगा लेंगे। अगर चाहें तो आप दोनों साइड इसे लगा सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कपड़े की बची हुई लेस पड़ी है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं थोड़ा सा कलर को देखते हुए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे नेफे तक इसी तरह से इसे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लंबी चाल से यहाँ पर इसमें स्टिच किया है। तो देखिए इस तरह से लास्ट में फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर रख लेंगे हम दोनों पट्टियों को और इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। तो देखिए ये हमने इसे तैयार कर लिया है। देखिए एक साइड हमारी इस तरह से आती है जो चुन दिखाई देती हैं गोल साइड में और इस तरह से मैंने इसमें जो हमने बनाई थी पट्टी को तो वो हमने डाल ली है और देखिए इस तरह से ये हमारी आ चुकी हैं और इसमें आप कोई भी रेडीमेड डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो दो मेरे पास पिलो हैं तो इस तरह से दोनों आप इस तरह से तैयार कर लें। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना और इस तरह से हम इसके अंदर इस डालेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत लगता है इसे बनाने के बाद। इस तरह से मैंने इसे बचे हुए पर्दे के कपड़े से बनाया है। इसे आप पुराने पर्दों से, साड़ी से, बेडशीट से या आप इसे जीन से पुरानी किसी से भी इसे आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर हम डोरी को इस तरह से खींचेंगे और इससे से टाइट कर लेंगे और जो डोरी है उसे आप ऊपर भी रहने दे सकते हैं या इसके अंदर भी डाल सकते हैं क्योंकि अगर ऊपर रहती है तो बच्चे ज़्यादा खींचातानी करते हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद इसे
इसमें नॉट लगाने के बाद इस तरह से अंदर की साइड को कर दीजिए। तो देखिए जो हमारा डिज़ाइन है वो भी यहाँ पर उभर करके आता है, अच्छा दिखाई देता है। तो देखिए ईज़ी से, और ये जो बीच का डिज़ाइन है वो भी अलग ही नज़र आता है। तो इस तरह से हमारे ये पिलो कवर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पिलो कवर तैयार किए थे। तो आपको यह आइडिया कैसा लगा? बचे हुए पर्दे के कपड़े से गोल पिलो कवर बनाने का ये तरीका, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जो भी आइडिया आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गोल पिलो कवर बना लिया है, और इसी में से हमारा छोटा सा एक पीस बन गया था, तो उसका भी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बता रही हूँ। तो देखिए जो पीस बचा था उसमें हमारा कपड़ा कम था, तो मैंने इसमें एक जॉइंट लगा लिया है और इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। इसका जो मेजरमेंट है मैं आपको इसे बता दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही ये चैन थी, जो कि पुरानी बैग से निकाली हुई चैन थी। पुरानी बैग की जो चैन होती है, बैग को फेंकने से पहले आप उनका जो चैन है और जो उनकी पट्टियाँ होती हैं उन्हें आप इस तरह से अपने काम में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले मैं ऊपर की साइड में यहाँ पर ये जिप को अटैच कर लूँगी। तो देखिए उल्टी साइड को हमें रखना है और जिप को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए सीधी साइड हमारी अंदर की साइड आई है और उल्टी साइड से हमने जिप अटैच कर ली है। तो देखिए इस तरह से आप इसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगी ईज़िली से, बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर एक जिप अटैच कर ली है। तो अब यहाँ पर इसी की साइज का, और हम इस कपड़े को पहले उल्टा करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर इस तरह से कपड़े को सीधा उल्टा करने के बाद यहाँ पर इसी के साइज की, इसी के कलर की मैंने 2 स्ट्रिप, तो यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप तैयार की हैं, और इन स्ट्रिप्स को यहाँ पर दोनों साइड से 3-3 इंच पर यहाँ पर मार्क करने हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर इन्हें अटैच करेंगे। तो अभी अटैच अभी नहीं करना है, मैं बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल इस तरह से मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम इन्हें ऊपर की साइड को अटैच करेंगे। दोनों साइड हमें इस तरह से अटैच करना है। तो अभी इन्हें हम साइड कर देते हैं, और अब हम इस साइज का एक कपड़ा लेंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसी के साइज का एक कपड़ा लिया है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे और उसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए हम कपड़े को पहले उल्टा कर लेंगे इसको, और यहाँ पर इस तरह से उल्टा करने के बाद इसे हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे, और जहाँ पर हमने जिप को अटैच किया है तो उस जिप के बिल्कुल बराबर में इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे, और इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, और सारी सिलवटों को इस तरह से अच्छे से निकालने के बाद, अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से रख लिया है। और जो हमारा कपड़ा है उसी साइज में हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है, और नीचे के साइड को यहाँ पर मैंने 3 बाय 3 इंच के यहाँ पर इस तरह से मार्क किए हैं। तो इधर से 3 इंच पर, और ऊपर की साइड में भी यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है, और यहाँ से लेकर ऊपर की साइड में भी एक 3 इंच पर मार्क करना है। और जो हमने मार्क किए हैं उन्हें एक दूसरे से इस तरह से मिला देना है। यहाँ पर मैंने इन मार्कों को इस तरह से यहाँ पर मिला दिया है। यहाँ पर इस तरह से मिला दिया है। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पर मार्क करना है, और ऊपर की साइड में भी यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है, और इसी तरह से इधर की साइड में भी हमें 3 इंच पर मार्क करते हुए जो लाइन है यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया है उसे इस तरह से यहाँ पर रखते हुए इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जहाँ पर हमने जिस तरह से कट निशान लगाया, ड्रॉ किया है, उतना ही हमें यहाँ पर इसको कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है, और इसी कपड़े को लेकर के दूसरी साइड रखकर हमने निशान तो लगाया है, लेकिन और परफेक्ट हमारा निशान बैठे तो इसी कपड़े को रख करके हम यहाँ पर इस कपड़े को सेट करके यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कपड़े में यहाँ पर पिन अप करके भी रख सकते हैं, ताकि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसे रखने के बाद इस कपड़े की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारे 3 बाय 3 इंच के हमने कट लगा लिए हैं, और इस तरह से कट करने के बाद जो हमने ब्लैक कलर के कपड़े की कटिंग की थी बिल्कुल इसी के साइज की, तो उस कपड़े को भी लेना है हमें
इस कपड़े को ऊपर इस तरह से सेट करना है और जिस तरह से हमने ऊपर की कटिंग की थी इसी तरह से हम इनके ऊपर मार्क कर लें आप, या आप कोई पिन अप कर सकते हैं या इस तरह से भी आप इसे रख करके कटिंग कर सकते हैं। तो सेम कटिंग करनी है दोनों पीसेस की। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से सेट करते हुए दूसरे निशान की भी इसी तरह से हम निशान को मार्क करते हुए हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर दूसरे साइड की भी सेम इसी तरह से कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अब ऊपर के साइज में तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से स्टिच करना है यहाँ पर साइडों में, और नीचे की हमारी साइड जो है बंद है, तो दोनों साइडों में हमें इसी तरह से इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को लेंगे और जो हमने इस तरह से सेट करेंगे, जो हमने जिप लगाई थी उधर की साइड से लेंगे और नीचे की साइड को इसमें स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से लेना है जिप की साइड से, ऊपर की साइड से, और इस तरह से नीचे की साइड को स्टिच करेंगे। तो ये जो हमारी स्टिच है, जो सिलाई है, वो अंदर की साइड आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ चुकी है। तो देखिए दोनों साइड से मैंने इधर से भी इस कपड़े को स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड से भी, और इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इस पर ऊपर से बैठने वाली एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा और हमारी जो जिप है वो अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसे सेट करने के बाद कपड़े को फिर इस तरह से हम सेट करेंगे। कपड़े को हमने अटैच कर लिया है और इस तरह से एक दूसरे के साथ हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से स्टिच करना है, जैसे मैं बता रही हूँ, दो दो बार स्टिच करना है। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड स्टिच कर लिया है और अब हमें स्टिच करने के बाद जो यहाँ पर बीच के हिस्से हैं उन्हें इस तरह से हम खोलेंगे। देखिए इस तरह से खोलना है और इसे इस तरह से हम पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे बिना फोम के। आप इस तरह से किसी भी कपड़े से छोटे से पीस से इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो दो दो सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर लगाई है दोनों की तरफ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग यहाँ पर पूरे में लगा सकते हैं। तो देखिए मैं अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। दोनों साइडों को, किनारों को, बाहर की साइड को निकालते हुए इसे अच्छे से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर सीधा करने के बाद देखिए हमारी जिप को इस तरह से आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी से बंद हो जाती है। पुराने बैग से निकली हुई ये चैन है, मेरे पास बहुत सारी चैनें रखी हुई थी यहाँ पर इस तरह की जिप, तो उसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। कोई भी चीज़ हमने यहाँ पर नई नई ली है, पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो देखिए दोनों साइड मैंने बताया था आपको कि 3-3 इंच की यहाँ पर दोनों साइड से हमें मार्क करना है और अपनी इन स्ट्रिप्स को इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर एक छोटा सा जो हैंड पर्स है वो यहाँ पर शॉपिंग बैग तैयार हो चुका है। इसमें आप कोई भी सामान मार्केट से ला सकते हैं, या आप कहीं भी मार्केट जा रहे हैं, या आप कोई भी हॉस्पिटल वगैरह, या आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, तो इस तरह से आप इसके अंदर सामान रख लीजिए और बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। कोई भी पानी की बोतल रख लीजिए, तो इसके अंदर आप इसे रख करके ले जा सकते हैं इजीली से, और बहुत ही छोटा भी है। देखिए नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह से रिड्यूस कपड़ों को लेकर। तो दो सेम साइज के मैंने पीस लिए हैं। एक साइज का जो पीस है वो बिगर स्टिच का है और दूसरी साइज में हमें उसका बराबर करने के लिए उसमें मैंने जॉइंट लगाए हुए हैं कपड़े में, और इस तरह से हम कपड़े को रखते हुए यहाँ पर 2-2 इंच की दूरी पर यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से निशान लगाए हैं 2 इंच की गैप पर। अगर आप चाहें तो इसमें 2 इंच से ज़्यादा या कम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं लगा रही हूँ वो परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इस तरह से लगाइए, बहुत ही आसानी से आपकी ये तैयार होगा। तो सर्दियों के लिए आप इस तरह से डोर मैट, चटाई, पायदान कुछ भी बना सकते हैं। आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखिए इस तरह से मैंने जहाँ पर निशान लगाए थे वहीं पर ही इस तरह से स्टिच कर लिया है कपड़े को। तो इस तरह से सीधे सीधे हुई अगर आप बिगर निशान लगाए स्टिच करेंगे तब भी आपकी जो सिलाई है वो अच्छे से आ जाती है, अगर आप सिलाई करते हैं। अगर आप नहीं करती हैं तो इस तरह से आप निशान लगा लीजिए, तो इजीली हो जाता है इस तरह से निशान लगाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं, और जिनमें निशान लगाया था उनमें हमने यहाँ पर क्या किया है,
कपड़े को लिया है, किसी भी तरह के कपड़े जीन्स के या चादर के, या आपके पास कोई भी बेकार सूट है, कोई भी चीज़ है, तो इस तरह से कपड़े को लेना है और यहाँ पर पिन इसके अंदर लेनी है और इस तरह से पिन अप करते हुए इस तरह से कपड़े को लेंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से पूरे के पूरे जितने भी हमने ये स्ट्रिप बनाई है इनमें इसी तरह से मैंने डाल दी है। इजीली से बन जाती है और इस तरह से खिसकाएंगे पीछे की साइड को और कपड़े को इस तरह से सीधा करते हुए इस तरह से पूरे के पूरे हम स्ट्रिप्स में यहाँ पर इसी तरह से कपड़े को डाल लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, पिन लगाएंगे और इस तरह से हम डाल लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से डाल लिया है पूरा। यहाँ पर हमारे ये मैट तैयार हो चुकी है और जो भी साइडों में एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन्हें यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर कट कर लीजिए, बहुत ही इजीली से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे अपने इस डोरमेट से, तो ये मैं बड़े साइज की तो मैं बड़े साइज का यहाँ पर मैं चटाई बना रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से 4 इंच चौड़ी यहाँ पर एक पट्टी लेंगे और इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें इस तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए ऊपर की साइड को आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने प्रिंटेड यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग लगाई है। तो इस तरह से हम चौड़ी पाइपिंग लगाई है मैंने, जिससे कि खूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन। तो देखिए इस तरह से पाइपिंग लगा ली है और साइडों में मैंने उसी कपड़े को इसी तरह से रहने दिया है, उसी को फोल्ड कर दिया है। जो इसका कपड़ा था वो एक्स्ट्रा था, अगर आप चाहें तो चारों साइड अलग से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाया था। ये देखिए कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे स्टिच किया। इस कपड़े को रखते हुए यहाँ पर एक साइड मैंने आपको पाइपिंग लगा कर दिखा दी है और दूसरी साइड में बता रही हूँ कि किस तरह से, अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी आती है तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कीजिए और इस तरह से हम उल्टी साइड की सीधी साइड से रखेंगे उल्टी साइड को। देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच करेंगे और फाइनली हम सारे को स्टिच करने के बाद लास्ट में इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और इधर की साइड को दूसरी साइड को हम इस तरह से फोल्ड करके सेट करते हुए कपड़े को, ताकि हमारी जो पाइपिंग है अच्छे से परफेक्ट तरीके से लगे, तो नीचे से अच्छे से इसे खिसकाते हुए अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। सिलाई को आपको लंबी चाल रखनी है और इसमें आपको मशीन में 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी सुई इस तरह के कपड़ों पर नहीं चलती है तो 18 नंबर की सुई से आपकी जो ये सिलाई है अच्छे से हो जाएगी और सिलाई को थोड़ा धीरे धीरे रुक करके चलाइएगा, ताकि जो मशीन की सुई है वो भी ना टूटे और इजीली से आपकी ये डोरमेट तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने ये बड़ा बनाया था, तो ये मैंने दरी बनाई है। इस तरह से आप इसे दरी, गद्दा, योगा मैट कुछ भी कह सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, गुदगुदा है, सर्दियों के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। इस तरह से आप धूप में इसे बिछाकर बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे सोते हैं तो बिस्तरों के नीचे इस तरह से इसे बिछा सकते हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं फर्श पर तो इस तरह से बिछा सकते हैं। बहुत ही इजी से बन भी जाता है और बहुत ही मज़े का भी है। आई होप कि ये सारी आइडियाज़ आपको पसंद आए हों।